तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो चैप्टर 5 भूगोल ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राथमिक क्रिया फर्स्ट बुक का चैप्टर 5 का ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोग अपलोडेड कर चुके हैं वीडियो को। अगर आप नए हैं तो पहले वो 2 वीडियो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो में। उसके साथ हम लोग हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लोग अगर नए हैं तो उसमें भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो प्राथमिक क्रिया में हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक आता है पशुचारण और दूसरा आता है आखेट। वो दोनों टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो कृषि है और उसके बाद एक टॉपिक और पड़ेगा, वो आता है खनन। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ कृषि पे डिस्कस करेंगे। कृषि चूंकि बहुत लंबा टॉपिक है इसलिए हम लोग इसको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कृषि किसे कहते हैं। तो कृषि तो हम लोग सबको ही करते हैं, लेकिन कृषि करने का तरीका भी होता है, कृषि का डेफिनेशन भी होता है। क्या हो सकता है उसको देखेंगे। तो नॉर्मली भाषा में हम लोग जानते हैं कि फसल को उगाना है ना, और फसल को काटना, जो खाना बनता है, जो भोजन बनता है, हम लोग उस प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। अब इसमें कहेंगे देखो मृदा का मतलब मिट्टी को जोतने, फसल उगाने और पशुओं को पालन पोषण मतलब पालने का विज्ञान एवं कला को हम लोग कृषि कहते हैं। क्या कह रहे हैं? मृदा को जोतने, फसलें उगाने, मृदा को जोत करके, मिट्टी को जोत करके उससे फसल उगाना, पशु को पालन पोषण करने का विज्ञान और कला को हम लोग कृषि कहते हैं। उसकी जो सीख होती है, उसकी जो टैलेंट होता है, उसका जो प्रक्रिया होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन लिखवाएं अथवा में मौजूदा भौतिक संसाधन का मतलब जो हमारे पास उपलब्ध हो और मानवीय ज्ञान और दिमाग का यूज करके, मनुष्य का क्षमता का यूज करके भूमि से अगर हम उपज प्राप्त करते हैं तो वो कृषि कहलाएगा। अब भूमि से मेरा खनिज भी प्राप्त होता है, लेकिन वो नहीं कहलाएगा हमारा कृषि में, वो खनन में कहलाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मानवीय ज्ञान के द्वारा भूमि के उपज प्राप्त करना है। भूमि से उपज, भूमि के अंदर से नहीं, भूमि से उपज प्राप्त करना है, तो ये हमारा कृषि कहलाएगा। अब ये चूंकि चैप्टर जो है, ये जो फर्स्ट बुक है हम लोग का, वो पूरे दुनिया के बारे में, पूरे विश्व के बारे में पढ़ना है। इसीलिए इस चैप्टर में कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि कृषि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कृषि का प्रकार का टॉपिक आता है। तो विश्व में प्रचलित पूरे दुनिया में कितने तरह के कृषि मौजूद है या कृषि करने का तरीका मौजूद है, उस तरीके से हमारे पास टोटल 9 प्रकार की कृषि की जाती है। पूरे दुनिया में लगभग 9 प्रकार की कृषि की जाती है। अब उनमें से कौन कौन सा है? तो पहला आता है हमारा निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि से हम लोग जानते होंगे कि निर्वाह का मतलब जिससे हम लोग अपना पेट पाल सके, अपना खाना पीना खा सके, जिससे अपना जीवन यापन कर सके, ये होता है निर्वाह कृषि। ये भी 2 तरह का होता है। तो फर्स्ट नंबर का वाला जो पार्ट आता है वो क्या है? आदिम निर्वाह कृषि। आदिम का मतलब आदि मानव से आता है, पूरा एकदम प्राचीन, जो प्राचीन तरीका है खेती करने का, वो आदिम निर्वाह कृषि होगा। दूसरा आता है गहन निर्वाह कृषि। गहन का मतलब ज्यादा, ठीक है, जिस निर्वाह कृषि से ज्यादा खेती किया जाता है, ज्यादा फसल उगाया जाता है, वो गहन निर्वाह कृषि। एक एक करके हम लोग इसको डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। दूसरा आता है रोपण कृषि। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि निर्वाह कृषि का 2 पार्ट, आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि का भी 2 प्रकार होता है। कौन कौन सा? एक होता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक होता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि मतलब एक ऐसा कृषि का प्रकार जिसमें चावल की खेती बहुत ज्यादा कर दिया जाता है। दूसरा चावल रहित का मतलब चावल के अलावा, चावल नहीं किया जाता बल्कि उसके अलावा, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गए, उन सब का खेती किया जाता है और अपना पेट पाला जाता है उन्हीं सब से। ये एक चावल प्रधान, ये गहन निर्वाह, चावल प्रधान और चावल रहित। तो ये किसका है? गहन निर्वाह कृषि का। तो कुल मिलाकर के आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि सब किसका है? निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या है? ये यूरोपीय द्वारा दिया गया था, अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। सब डेफिनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा आता है विस्तृत वाणिज्य कृषि। चौथा आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित मतलब मिक्स, कैसे खेती भी किया जाए और साथ में जानवरों को भी पाला जाए, तो ये होता है मिश्रित कृषि। डेयरी कृषि, दूध वाले जानवरों को पाला जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि, हमारे पूरे दुनिया का मैप आप जब देखिएगा तो एक क्षेत्र पड़ता है भूमध्य सागर, उस इलाकों में किया जाने वाला खेती को भूमध्य सागरीय कृषि किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? खट्टे और रसदार फलों का यहाँ पर खेती करते हैं। आगे आता है विपणन उद्यान कृषि।
नेक्स्ट आता है सहकारी कृषि और उसके बाद आता है 9 नंबर लास्ट का सामूहिक कृषि। ठीक है, इसमें से एक कृषि ऐसा है जो रसिया के द्वारा दिया गया था, इसका नाम है कोलखोज। ये हम लोग जब डिफिनेशन पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे। अब आता है एक एक करके डिफिनेशन में, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। निर्वाह कृषि, देखिए निर्वाह कृषि बहुत ही आसान है। जिस कृषि से मनुष्य अपना जीवन यापन करते हैं या जीवन निर्वाह करते हैं, अपना खाने पीने का जो व्यवस्था होता है वो अगर कर लेते हैं तो उस कृषि को निर्वाह कृषि कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग यहाँ पढ़े आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, तो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखे हैं। डायरेक्ट आदिम निर्वाह कृषि किसे कहते हैं उसकी डिफिनेशन जानते हैं। आदिम निर्वाह कृषि, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित का मतलब स्थान को बदलने वाला कृषि। इस कृषि को प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आदिम निर्वाह किया जा रहा है। आदिम का मतलब ही आदि मानव समय में, प्राचीन काल से होता क्या था कि पहले लोग क्या करते थे, आज यहाँ पर खेती किए, कृषि कार्य किए, उसके बाद इसको छोड़ करके कहीं और चले जाते थे, स्थान को बदल देते थे। इससे क्या होता है कि जमीन का जो उर्वरा शक्ति था ये कुछ दिनों में वापस आ जाता था और वहां जाने के बाद फिर से वापस आ जाते थे या बढ़ते जाते थे। फिर जो पीछे वाला आदमी आएगा वो यहाँ पर खेती करेगा। तो जमीन को खाली छोड़ देने से ज्यादा दिन नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, हाईएस्ट 5 साल। अगर 5 साल से आप ज्यादा छोड़िएगा तो वो बेकार हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, है ना। तो अगर हम कुछ साल तक उसको छोड़ देते हैं तो उसमें उर्वरा शक्ति वापस आ जाती है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसे प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, आदिमानव के समय से, इसलिए इसे आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी हम बता दिए। इसमें क्या होता है, वनों को, इस कृषि में वनों को काट कर, वन का मतलब जंगल झाड़ी जो होते हैं उनको काट दिया जाता है, फिर उसमें आग लगाया जाता है। ठीक है, काटा जाता है फिर आग लगाया जाता है, जो राख बनता है उससे खेती, उससे उर्वरा शक्ति होता है। आप देखे होंगे जो खेती करते होंगे तो गोबर और राख को मिक्स करके खाद बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आग लगाकर भूमि को कृषि लायक, कृषि लायक का मतलब होता है यहाँ पर कि उपजाने लायक, उससे उपज हो सके, इस लायक बनाया जाता है। उर्वरक शक्ति वापस आने के लिए, ये इसलिए किया जाता है ताकि उर्वरक शक्ति उसको वापस आ जाए और ज्यादातर पैदावार हो, ज्यादा फसल का उत्पादन किया जाए, जिस कारण इसे कर्तन दहन कृषि। ध्यान दीजिएगा, कर्तन दहन कृषि किस लिए किया जाता है, क्योंकि इसे पहले काटा जाता है, कर्तन से काटा, और दहन का मतलब आग लगाया जाता है, तो कर्तन दहन कृषि भी कहता है। क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है कि कर्तन दहन कृषि किससे संबंधित है या किसे कहते हैं, तो स्थानांतरित कृषि हो सकता है या आदिम निर्वाह कृषि हो सकता है। ठीक है, इसे कहा जाता है। अब आगे ध्यान दीजिए, इसके प्रमुख फसल, मतलब इस तरह के कृषि में प्रमुख फसल क्या होता है, तो प्रमुख फसल जो होता है मक्का होता है, संतरा होता है और केला होता है। इस तरह का फसल उगाए जाते हैं यहाँ पर। अब ये स्थानांतरित कृषि क्वेश्चन में पूछा जाता है, फाइनल बोर्ड में भी पूछा जाता है कि आदिम कृषि जो होता है या आदिम निर्वाह कृषि होता है या स्थानांतरित कृषि होता है या कर्तन दहन कृषि होता है, इसके बहुत सारे नाम हैं। अलग अलग देशों में आज भी किया जाता है, उन जगहों पे इनका क्या क्या नाम है। तो यहाँ पर हम एक चार्ट बनाए हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कौन सा हो गया, असम वगैरह इलाके में हो गया, तो उस तरह का इलाके में इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है झूमिंग कृषि। मतलब झूमिंग कृषि कहाँ जाता है, तो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य में आप जब जाइएगा तो इसको झूमिंग कृषि के नाम से पुकारा जाता है। उसी तरीके से मलेशिया और इंडोनेशिया जो देश है, उस देश में स्थानांतरित कृषि क्या कहते हैं, तो लदांग कहते हैं। क्या कहते हैं, लदांग कहते हैं। मध्य अमेरिका में भी होता है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में क्या नाम से पुकारा जाता है, तो स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, तो ब्राजील में कहते हैं रोका। क्या कहते हैं, रोका। ठीक है, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, वहां पर इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोनुको। ठीक है, कांगो एक देश है, वहां क्या कहते हैं, तो मसौली कहते हैं, है ना। वियतनाम में इसको रे कहते हैं, रे, है ना, हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं ना की रे, काहे रे, है ना। तो इसको श्रीलंका हमारे भारत का एकदम नीचे वाला इलाका में आता है, साउथ में आता है, तो श्रीलंका में क्या है, चेना कहते हैं इसको, चना नहीं चेना। और फिलीपींस में इसको हम लोग कहते हैं कैंगिन। अब यहाँ पर एक डाटा हम आपको बताते हैं कि आज भी पूरे दुनिया में लगभग
50% लोग जो हैं वो खेती कार्य करते हैं। पूरे दुनिया की बात बता रही है, भारत की नहीं बता रहे, ठीक है। लेकिन जहां पर बहुत अच्छा व्यवस्था है, जहां पर बहुत अच्छा भौगोलिक दृष्टि है, वहां के लोग आज भी 65% लोग जो है आज भी खेती कार्य में जुड़े हुए हैं, संलग्न हैं, जिसमें भारत भी आता है। भारत में भी लगभग 60 से 70% आज भी लोग जो है खेती कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं।